हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी बाइट्स बाय नाज़िया। तो मैं आज आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ फ्रेंड्स कि केक का प्राइस कैसे सेट करें। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम केक का क्या प्राइस सेट करें, कस्टमर को किस रेट में केक दें, अगर बड़ा केक है, छोटा केक है, मतलब हर तरह का केक है तो हम कैसे प्राइस सेट करें। बहुत लोग शुरू शुरू में जो भी ये काम स्टार्ट करते हैं, होम बेकरी का, होम बेकिंग का जो भी काम करते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न रहती है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर ही वीडियो बनाई जाए। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक को कवर करने वाली हूँ। तो जाहिर सी बात है, हम केक तो बना लिए, लेकिन कस्टमर को हम कॉस्ट कैसे बताएं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम केक बनाने में क्या क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो आज मैं प्रीमिक्स से केक बनाने के बारे में डिटेल में बात करूंगी। मैं स्क्रैच की बात नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादातर जो होम बेकर होते हैं वो प्रीमिक्स से ही केक बनाते हैं। कुछ लोग ही हैं जो सिर्फ स्क्रैच से केक बनाते हैं। स्क्रैच और प्रीमिक्स दोनों के रेट अलग होते हैं। तो अगर आप लोगों को स्क्रैच की भी रेट की रेसिपी चाहिए, मतलब उसका रेट कैसे कॉस्ट निकालना है, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उसके बारे में भी एक नई वीडियो लेकर आऊँगी। तो आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्रीमिक्स के केक बनाने की। तो हम जब केक बनाते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें लगता है प्रीमिक्स, क्रीम लगती है, क्रश लगता है, बोर्ड लगता है, बेस लगता है, और भी बहुत सारी चीज़ पैकेजिंग वगैरह में लगती है, जैसे कि नाइफ़ है, कैंडल है, टैक्स है वगैरह। बहुत सारी चीज़ें हम डेकोरेशंस वगैरह में भी यूज़ करते हैं। तो आज मैं डिटेल में बात करूँगी। सबसे पहले आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए। तो सबसे पहले लगता है प्रीमिक्स। जैसे कि हम 1 केजी प्रीमिक्स का पैकेट लाते हैं, तो हर एरिया में फ्रेंड्स रेट अलग अलग होता है। हमारे एरिया में हमें 200 के आसपास का मिलता है हमें 1 केजी प्रीमिक्स। कहीं 250 का मिलता है, कहीं 170 160 का मिलता है। तो हर एरिया में अलग अलग मिलता है, इसीलिए मैं एग्जैक्ट रेट नहीं बताऊँगी आपको, मैं लगभग का ही बताऊँगी। अगर मैं एग्जैक्ट रेट बता दूंगी कि प्रीमिक्स हमारा 35 रुपये या 40 रुपये का लगता है, अगर आपके एरिया में उसका रेट अलग मिल रहा है प्रीमिक्स का, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं लगभग बता रही हूँ कि इतने ग्राम का कितना वेट होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल सा हाफ़ केजी केक बनाने के लिए हमारा 170 ग्राम प्रीमिक्स लगता है। अगर आप कप से नापते हैं तो हमारा 240 ml वाला जो बड़ा वाला कप आता है, उससे 1 कप प्रीमिक्स लीजिएगा, तो उससे 160 से 170 ग्राम के नियर अबाउट आता है। तो आपका 1 केजी का प्रीमिक्स का पैकेट है, तो उसमें से 160 170 ग्राम प्रीमिक्स का कितना रेट होगा, मतलब जितने का आपको मिल रहा है। अगर आपको 200 का मिल रहा है तो उसका अलग होगा, अगर आपको 250 का मिल रहा है तो उसका अलग होगा। तो उस हिसाब से आप इतना प्रीमिक्स का रेट निकाल लीजिएगा कि लगभग 200 ग्राम प्रीमिक्स का कितना रेट होता है। और सेकंड पर आती है हमारी क्रीम। तो फ्रेंड्स, क्रीम का भी रेट हर एरिया में अलग अलग होता है, और हर कंपनी की क्रीम का भी रेट अलग अलग होता है। तो आप कौन सी क्रीम कंपनी की क्रीम यूज़ कर रहे हैं ये तो मैं नहीं बता सकती। तो मैं जिस कंपनी की क्रीम यूज़ करती हूँ, तो वो मुझे यहाँ मेरे एरिया में मिलती है 240 रुपीज़ में 1 लीटर की क्रीम, मतलब कि 240 रुपये में मुझे 1 लीटर की क्रीम आती है। और 1 लीटर की क्रीम में लगभग हाफ़ केजी का, मतलब कि 1 पाउंड का 4 केक बहुत ही आसानी से बन जाता है। लास्ट में थोड़ी बहुत क्रीम बच जाती है, लेकिन मैं लगभग का बता रही हूँ, 4 केक ही बन पाता है, 5 नहीं बन पाता। तो उस हिसाब से हाफ़ केजी का केक बनाने में लगभग हमारी 250 ml क्रीम यूज़ होती है। अगर हम कप से नाप के लें तो मैं 1 कप पूरा फुल भर के लेती हूँ, तो मेरा एक हाफ़ केजी का केक बन जाता है बहुत ही आसानी से। तो उस हिसाब से हमें 250 ml क्रीम का जितना रेट होता है, हम फिर उतना रेट निकालेंगे। तो प्रीमिक्स और क्रीम का रेट, इन दोनों का आप ऐड कर लीजिएगा। और हम फिर केक बेक करते हैं। तो बेक करने के लिए बहुत सारे लोग गैस पे बेक करते हैं, बहुत सारे लोग ओवन में बेक करते हैं। तो उस हिसाब से आप रेट निकालिएगा। अगर आप गैस पे बेक कर रहे हैं तो हमारे 10 से 20 रुपए की गैस लग जाएगी। अगर हम ओवन में बेक कर रहे हैं तो हमारे बिजली का बिल कितना लग रहा है, उतना, मतलब कितना देर तक हमारा ओवन चल रहा है, तो उस हिसाब से हम इसका रेट भी निकाल लेंगे। और प्लस बेटर बनाने में हम, जैसे कि इसेंस वगैरह, थोड़ा-सा ऑयल यूज़ होता है। प्रीमिक्स के केक में ज़्यादा ऑयल तो नहीं यूज़ होता, लेकिन हाफ़ केजी में तक लगभग 1 टीस्पून ऑयल है। और हम इसमें इसेंस डालते हैं, तो 2-2 4-4 रुपए हमें इन सब चीज़ों के भी ऐड करने होते हैं उसमें। फिर हमें क्रीम भी फेंटनी होती है, तो उससे भी हम बीटर से फेंटते हैं, तो उसमें भी हमारी बिजली लगती है ही लगती है। और फिर केक को हम सेट करने के लिए हमें कुछ देर फ्रिज में रखना होता है। तो इन सब सारी चीज़ों का भी छोटा-छोटा हमें अपने हिसाब से ऐड कर लेना होता है उसमें। और बेसिक केक हम बनाते हैं, जैसे कोई भी फ्लेवर हो, मैंगो हो, पाइनएप्पल हो, स्ट्रॉबेरी हो, या कोई बेसिक फ्लेवर अगर हम बनाते हैं तो उसमें क्रश जाता है। तो लगभग एक हाफ़ केजी के केक में हमारा 50 ग्राम के आसपास क्रश लग जाता है। तो उसका हम ऐड कर लेंगे कि हमारी क्रश की बॉटल जिस रेट की आती है, जैसे 200, 180, 175, अभी अभी थोड़ा सा कॉस्टली हो गई है, तो उस हिसाब से हम क्रश का भी, कि 50 ग्राम क्रश हमारा कितने में आ रहा है, अगर इतना रेट है हमारे पूरे पैकेट का, तो उसी हिसाब से। फिर हम डेकोरेशन में काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं। अगर मैं ज़्यादा
तो महंगी चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बेसिक सी सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आप लोगों को। तो नॉर्मली हम केक में और कोई डेकोरेशन का लगाए ना लगाए, लेकिन स्प्रिंकल वगैरह हम लगा ही देते हैं। तो हम इसमें स्प्रिंकल जो डाला, स्प्रिंकल भी फ्रेंड काफ़ी कॉस्टली आते हैं। तो हमारे एरिया में तो 50 रुपए की बिल्कुल छोटी-छोटी सी पैकेट आती है। तो उस हिसाब से हम थोड़ा बहुत स्प्रिंकल डालते हैं। इन सब चीज़ों का हमें 5, 10, 2, 4 ऐसे-ऐसे सारे सारी चीज़ों का जितनी जिस हिसाब से हमने खरीदा है, तो वो सारा हमें ऐड करना होता है। तो सारी कुछ हमें एक जगह साइड में लिख देना होता है। और फिर हमें केक में बेस यूज़ करना होता है। जैसे कि हाफ़ केजी के केक में हम 8 इंच का बेस लेते हैं, तो हमारे एरिया में 8 इंच का बेस हमें 10 रुपए का मिलता है, और प्लस हम उसके लिए 8 इंच का ही बॉक्स यूज़ करते हैं। तो लगभग सिंपल वाला जो बॉक्स आता है वो हमारे एरिया में हमें 10 रुपए का वो भी अवेलेबल होता है, यानी कि 10 का बेस मिलता है, 10 का बॉक्स मिलता है। और साथ में हम इसमें कुछ जैसे कि नाइफ़ देते हैं, कैंडल्स देते हैं और बर्थडे टैग वगैरह देते हैं। तो नॉर्मली भी बर्थडे टैग हम कोई भी दे रहे हैं तो लगभग 5 रुपए का हमें पड़ता है। तो 5 रुपए का हमें नाइफ़ पड़ गया, कैंडल हो गई, तो इन सब का रेट भी हमें ऐड करना होता है उस केक में ही। और ये तो बात हो गई हमारे केक की। और उसके बाद फिर हम केक के बाद अपनी मेहनत का ऐड करेंगे। तो कम से कम हम अपनी मेहनत का लगभग 150-200 रुपए हमें ऐड करना ही होता है एक हाफ़ केजी के केक में। तो मेरा 200 के आसपास का मटेरियल लग जाता है एक हाफ़ केजी के केक में, और 200 मैं प्रॉफ़िट ऐड करती हूँ अपना। और वो भी आप उस हिसाब से सेट करेंगे जैसे कि आपके एरिया में केक का क्या रेट है। और उस हिसाब से अगर आपके एरिया में केक महंगा बिक रहा है तो आप अपना 2 से 250 रुपये भी प्रॉफ़िट रख सकते हैं। जैसे कि हमारे एरिया में केक थोड़ा कॉस्टली बिकता है, तो उस हिसाब से हम अपना प्रॉफ़िट अच्छा रख लेते हैं। अगर किसी कहीं पर जाइए तो सिर्फ़ 250 रुपये, 300 रुपये, 350 रुपये में केक आपको हाफ़ केजी के मिल जाते हैं। तो आप उस हिसाब से आपको ना प्रॉफ़िट एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये जो केक मैं बना रही हूँ ये भी फ्रेंड्स, ये हाफ़ केजी का बटरस्कॉच में मैं केक बना रही हूँ। शुरू से आपने वीडियो तो देखी होगी, तो ध्यान से पूरी वीडियो भी देखते रहिएगा, साथ में मेरी बातें सुनते रहिएगा। और इस केक में भी मैंने थोड़ा-सा इफ़ेक्ट मुझे डबल शेड का देना था, और मेरा बार-बार गड़बड़ हो रहा था, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो एक बार में ये सेट नहीं हुआ, दोबारा में फिर मैंने पैलेट नाइफ़ घुमा के ये वाला पैटर्न बनाने की कोशिश की, और फिर दोबारा में भी मेरे से सही नहीं हुआ। तो फिर बाद में मुझे समझ नहीं आया, तो फिर मैंने अपना अ, सिलिकॉन वाला ब्रश लिया जिसे मैं सोकिंग करती हूँ, तो उससे मैंने घुमा दिया और फिर बिल्कुल अच्छा सा हमारा पैटर्न बन गया। तो मुझे जब तक सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती तब तक मैं करती रहती हूँ। ज़रूरी नहीं एक बार में ही परफेक्ट आ जाए, कभी-कभी नहीं आता है, मेरा भी नहीं आता है। तो ये मैंने लिया N1 नोज़ल, और इसे मैं बिल्कुल सेंटर में बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाया मैंने इस केक पर। सबसे पहले मैंने लाइट शेड किया क्रीम में, मैंने ऑरेंज कलर एक ड्रॉप मिलाया था, तो ये वाला कलर बना था। तो कुछ मैंने रोज़ेट बना दिए थोड़े-थोड़े आगे-पीछे करके। फिर दोबारा मैंने क्रीम में 2 ड्रॉप और ऑरेंज कलर मिलाया, और सेकंड वाला हमारा उससे थोड़ा-सा डार्क आपको दिख रहा होगा, और फिर दोबारा मैंने उससे भी डार्क मिलाया था। उस तरह से मैंने अपने केक को पूरा कवर किया था। तो मैंने सोचा कि इन्फॉर्मेशन देते-देते आप लोगों को थोड़ा-सा केक के बारे में भी बता दूँ, नहीं तो आप लोगों को थोड़ा-सा कन्फ्यूजन रहेगी मैंने क्या-क्या, कैसे-कैसे यूज़ किया है। तो ये देखिए तीसरी बार मैं जो यूज़ कर रही हूँ उससे थोड़ा डार्क, इस तरह से हमें 3 शेडेड कलर का फ्लावर मिल गया, और देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था ये वाला केक। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से हम आते हैं अपने वही टॉपिक पर। तो ये मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आज बताई है, जो भी मतलब जितना भी मैंने सीखा है उस हिसाब से मैंने आपको नॉलेज दी है। तो ये सब मैंने सिर्फ एक बेसिक केक के बारे में ही बताया है आपको। अगर आप फिलिंग वाला केक बना रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को फ्रेश फ्रूट वाली फीलिंग चाहिए होती है केक में, तो उन सब का रेट बिल्कुल अलग होता है। मैं उस उन सब केक का रेट बिल्कुल नहीं बता रही थी, बिकॉज़ फ्रूट वगैरह का रेट हमेशा सस्ता कभी महंगा ऐसे होता है, तो उस हिसाब से हम उसे सेट करते हैं, और उसका अलग से हम एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं कस्टमर को। अगर आप चॉकलेट केक बना रहे हैं तो चॉकलेट में हमारी चॉकलेट जाती है, गनाश में बनाते हैं तो गनाश में हमारी क्रीम लगती है चॉकलेट के साथ-साथ, और चॉकलेट थोड़ी-सी कॉस्टली, अभी चॉकलेट का कॉस्ट काफ़ी बढ़ गया है। तो चॉकलेट केक का थोड़ा-सा कॉस्ट नॉर्मल केक के हिसाब से थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। तो मैंने बस बेसिक से केक के बारे में आपको बताया है। और अगर आप अपने केक को अच्छा दिखाने के लिए पैकेजिंग वगैरह पे एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो, जैसे कि मतलब हम लोग नॉर्मल बॉक्स यूज़ करते हैं, और कभी-कभी बहुत अच्छा वाला जो ट्रांसपेरेंट वाला बॉक्स आता है वो वाला बॉक्स यूज़ करते हैं, तो नॉर्मल बॉक्स के अकॉर्डिंग ट्रांसपेरेंट वाला बॉक्स काफ़ी कॉस्टली आता है। तो हम बिल्कुल उस हिसाब से अपने केक का प्राइस सेट करते हैं, जितना हम उसमें मटेरियल यूज़ करते हैं, जितना हम उसमें डेकोरेशन में आइटम यूज़ करते हैं। आजकल तो बहुत सारे महँगे-महँगे आइटम डेकोरेशन में यूज़ होने लगे हैं, तो उस हिसाब से हम सेट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और थोड़ी-सी भी हेल्प मिली होगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पे आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।